बीती रात स्टार प्लस पर शुरू हुआ है एक नया शो। प्रोड्यूसर राहुल तिवारी का ये शो है और शो का नाम है उड़ने की आशा। इस नए शो से राहुल तिवारी को बहुत आशाएं हैं। पहले एपिसोड का स्क्रीनिंग रखा गया ताकि शो का रिस्पांस तुरंत का तुरंत मिल जाए कि ये शो कैसा है। कहानी की बात करें तो कहानी मुंबई कर बहुत कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये हर आदमी को कनेक्ट करेगी। इस साहिली की फूलों की दुकान है और वो एक गरीब परिवार से है। तो वहीं इस सचिन की बात करते हैं जो कि सीरियल का हीरो है, वो भी एक मिडिल क्लास से है। पहले ही एपिसोड में आपको बप्पा की झलक देखने मिलेगी। इस कहानी को देखकर ये बात तो जरूर कहेंगे कि शो ऑफ बिल्कुल नहीं किया गया है। काफी सारे सीन्स को मुंबई की सड़कों पर शूट किया गया है ताकि कहानी एकदम रियल लगे। कवर डिलन को आपने इससे पहले पंड्या स्टोर में देखा होगा शिवा के रोल में। सचिन का किरदार भी इस शिवा से मिलता जुलता है, इसीलिए कवर के लिए आसान हो जाएगा अपने दर्शकों के दिल में एक बार फिर से जगह बनाने का। वहीं नेहा की बात करें जो साइली का किरदार निभा रही हैं, तो उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है। धीरे धीरे दर्शक इस शो को पसंद जरूर करेंगे और हो सकता है कि सीरियल पवित्र रिश्ता की तरह इस शो को भी दर्शकों का बहुत सारा प्यार मिले। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। यार चुगलखोर आंटी की चुगली की पोटली में क्या कुछ है, आइए दिखाएं। लो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए। सबसे पहली चुगली लाई हूँ अनुपमा की। अब भाई अनुपमा का इन दिनों बुरा हाल है। विदेश में उसके साथ जो नहीं होना चाहिए था वो सब हो गया। अब ये कोई नई बात तो है नहीं कि अनुपमा को हमेशा अपने ही बच्चों से धोखा मिला है। तो 7 समुंदर पार अमेरिका में भी एक बार फिर से तोशु से उसे धोखा मिला, जिसकी वजह से उसे जेल की हवा खानी पड़ी। अब अनुज ने तोशु पर विश्वास किया था और उसे नौकरी दी थी, जबकि अनुपमा ने अनुज को चेतावनी दी थी। खैर अब जो होना था सो हो गया। आगे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि क्या होगा अनुज और अनुपमा की लव स्टोरी का, क्योंकि अनुपमा को जेल से बाहर निकालने का सारा क्रेडिट दीपू को जो चला गया है। अब अगली चुगली में गुम है किसी के प्यार के बारे में बात करते हैं, जहां पर तो कई दिनों से सवी और ईशान के बीच प्यार गायब हो गया है। ईशान को एक बार फिर से इस बात का एहसास हो गया कि उसने सवी को लेकर गलत राय बना ली थी। अब ईशान को पछतावा हो रहा है। सवी से माफी मांगने के चक्कर में वो कॉलेज के वॉशरूम में पहुंच गया है। अब माना कि सवी और ईशान तुम दोनों पति पत्नी हो, लेकिन ये कॉलेज है। वैसे सभी के दोस्त तो खुश होंगे, लेकिन किसी को बुरा भी लग रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि रीवा है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब दादी सा के केस को लेकर अरमान और अबीरा एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं। आने वाले एपिसोड में आपको ये देखने मिलेगा कि कैसे अदालत में ये दोनों केस लड़ रहे हैं। और चौंकाने वाली बात इसमें ये है कि अबीरा ये जो सब कर रही है ना, इस सब कुछ दादी को बचाने के लिए कर रही है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आपको इस बात का पता चलेगा और इसी के साथ दादी बाइज्जत बरी हो जाएगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल झनक की। अब भाई मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है झनक पर। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है। अब नई बात नहीं है, लेकिन ये भी तो सच है कि जब तक
ये टीवी की बहू रानी पर मुसीबतों का पहाड़ गिरता नहीं रहता है, ये तब तक सीरियल देखने में मजा नहीं आता है। तो अब आपका मजा ना दुगना तिगुना हो जाएगा, क्योंकि आगे बहुत बड़ा हाई पॉइंट आने वाला है और इस हाई पॉइंट में ये झनक और अनिरुद्ध की शादी टूट भी सकती है। हालांकि मुझे पता है कि आगे क्या होगा, लेकिन अभी इसकी चुगली मैं आप सबको नहीं बताऊंगी। मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अब अगर तुम उसके साथ चली गई ना, तो उससे लड़ने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अरे क्या चाहते हैं आप? मैं जीऊं कि नहीं? तो लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई हुमा ने महारानी में एक्टिंग से अपना लोहा मनवाया है। अब महारानी का सीजन 3 आ गया है और वो उसमें राजनीति का खेल खेल रही हैं। हम क्यों पीछे रहे? हमने भी उनके साथ एक खेल खेला। सुनो, यहाँ आओ बे। तो एक ठो आगे तीतर, एक ठो पीछे तीतर। ए नवीन बा, बोलो भाई, कितना हुआ तीतर? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अरे सुन रही हो हमारी महरारू, मायके भागे कि नहीं अभी तक? सैटरडे संडे। What is रविवार? Is it not Sunday? हाँ होता है, रविवार भी होता है, संडे, इतवार भी What होता is furniture var? Is it that you buy furniture? है। एक्सक्यूज मी। तो हम एक ऐसा महान सेगमेंट कर रहे हैं जिसमें इन पर्ची में जो अंग्रेजी में लिखा है वो हम दोनों को भोजपुरी या हिंदी स्लैंग में बोलना पड़ेगा। I was rolling on floor laughing। तो हम जो है उस दिन वो बात सुन के ना, महारानी जी जमीन पर ऐसा जोर जोर से लौटे, ऐसा जोर जोर से लौटे कि लौटते ही रह गए। If you know, you know. नबिन बा, अगर तुम जानते हो तो इसका मतलब है कि तुम जानते हो। क्या बात है यार, क्या। You only live once bro। जीवन जो है एक ही बार मिलता है भाई। हमरा है, ओ माय गॉड, हे भगवान, हे प्रभु, ओ प्रभु। नो आउटसाइड इंफॉर्मेशन, बाहर की कौनो सूचना जानकारी नहीं चाहिए, भाग यहाँ से। आप यहाँ तो आइए। सुनो, यहाँ आओ बे। भोजपुरी वर्ड फॉर वाइफ यूजिंग सेंटेंस। अरे सुन रही हो हमारी महरारू, मायके भागे कि नहीं अभी तक? एक पहेली आपको पसंद हो। तीतर वाके आगे 2 तीतर, तीतर बाके पीछे 2 तीतर। तो एक ठो आगे तीतर, एक ठो पीछे तीतर। ए नवीन बा, बोलो भाई, कितना हुआ तीतर? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। और लास्ट बा, इतनी मेहनत से जो 3 सीजन हमने ये कैरेक्टर्स, ये दुनिया, ये सीरियसली किए हैं, आज हमने अपने ही कैरेक्टर्स का जो कैरिकेचर बनाया है, इसके लिए हम भारत की जनता से हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहेंगे। ज्यादा माफी मांगना चाहिए। या और ये तो भी मुर्गा भी बन के दिखाएंगे। क्या मुर्गा? मुर्गा बन के दिखा देंगे। आप शो देख लीजिए, पहले मुर्गा भी बन जाएंगे। मुझे तो देख के बड़ा दुख हुआ कि मतलब हम दोनों कैसे लड़ाई कर सकते हैं। दोस्ती देख रहे हैं आप हमारी, तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन कर लिया किसी तरह से। करेक्ट कर लिया, बहुत मुश्किल से दिल पे पत्थर रख के, दोस्ती को एक बार भूल के, डायलॉग रट के, डायरेक्टर की डांट सुन के। वो तो सिर्फ आपको पड़ी थी ना। हाँ। नहीं, अब बहुत मजा आया ये करके, और हम उम्मीद करते एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई कैसे मुझे तुम मिल गई सीरियल में अमृता विराट की मदद करने पहुंची
और थैंक यू बोलने की बजाय विराट उस पर बरस पड़ा। भाई भलाई का तो जमाना ही नहीं है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। अमृता तो भाई कुछ ऐसी ही लड़की है, फिर वो किसी से प्यार करे या नफरत करे, जब भी वो सामने वाले को तकलीफ में देखेगी तो उसे बचाने जरूर आएगी। अब विराट सिंह आहूजा तो खाली एक हवा है, बस खाली विराट को चीखना होता है, चिल्लाना होता है और बहुत सारा गुस्सा दिखाना होता है। पैर में कांच का टुकड़ा लग गया है, जनाब को दर्द हो रहा है, लेकिन सामने जब अमृता आई तो उसे बातें भी सुनानी है। अब अमृता बातें भी सुनेगी, विराट की बात भी मानेगी, लेकिन पहले उसका इलाज करेगी, वो भी उसे छेड़ते छेड़ते। जजमेंट तो आपका अक्सर गलत ही होता है सर। वैसे अभी आपको लग रहा होगा कि मैं आपके पाँव पड़ने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको अब एक सवाल तो हमारे मन में भी आया है कि अमृता तुम विराट के कमरे में क्या कर रही हो? अगर कहीं किसी ने देख लिया तो वैसे ही बातें बनाने लग जाएंगे कि तुम पैसों के खातिर विराट के पीछे पड़ी हो। अब माना कि अमृता आपका मन साफ है, लेकिन आप जानती हैं ना कि विराट के घर वाले कैसे हैं। बात का बतंगड़ बनाना कोई इनसे सीखे। अब आपके सर से छत भी गायब हो गई है, तो ऐसे में कितनी मजबूरी में छत पर रहना पड़ रहा है। न बिजली है, न सोने को सही से कमरा, और उस पर विराट की ये दादागिरी। सच में ये बहुत मुश्किल हो रहा है इन दिनों अमृता और उसके परिवार को यहाँ पर दिन काटना। विराट ने जानबूझ के हमारे टेरेस के एरिया का जो फ्यूज़ है वो ऑफ़ कर दिया है। लाइट हमारे वहाँ चली गई है, तो हमारे लिए ना ही एसी है, ना ही पंखा है, ना ही लाइट है, और हम बहुत ही गर्मी में सीरियल में बहुत ही गर्मी में हम काम कर रहे हैं, रह रहे हैं वहाँ पे। अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ रहा है। अभिराज की एंट्री हुई है, जो किसी और का नहीं बल्कि विराज की मौसी का लड़का है, और वो अब खुद विराट से बदला लेगा। अब वो है थोड़ा सरप्राइज़, क्योंकि हम एक तरह से आपको हिंट दे दूँ तो विराट का पास्ट ला रहे हैं फिर से, और उसके साथ ये एक नई एंट्री भी है ही हमारी सीरियल में। अभी तो देखते हैं आगे क्या होता है। विराट की पहली शादी के सारे किस्से अब यहाँ पर खूब फैलने वाले हैं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पहले बेड पे लेटा हूँ। क्या कर रहे हो? क्या? मैंने टच भी नहीं किया तुम्हें। मैं टच करने के लिए नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ फैल के क्यों सोना है? तेरे में क्यों सोना ऐसा सोता है? क्यों? क्यों मतलब मेरे पास स्पेस नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं सोने की, इसलिए बोलो शिफ्ट हो। तो मैं क्या करूँ? बेड छोटा है तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी शक्ल में, तुम्हारे हैंडसम होने में कोई इंटरेस्ट नहीं, जीरो इंटरेस्ट। वाह, मजा आ गया।
आरवी और पूर्वी को ऐसी सिचुएशन में देखकर बाय गॉड हमें तो बहुत मजा आ गया। तो सोचिए हमारा जब ये हाल है तो इनके फैंस का क्या हाल होगा। राजवंश और पूर्वी हनीमून पर आए हैं और अब ये दोनों एक ही कमरे में हैं। तो सोचिए इनके बीच प्यार होगा, तकरार होगा या फिर वो होगा जिसके बारे में आप और हमने सोचा भी नहीं होगा। तो तुमने सोचा होगा इतना हैंडसम आदमी है तो अपना चांस मार ही लेती, मौका मिला है तो मौके पे चौका मार लेती। तो छी, how disgusting, कितने गंदे हो तुम। हाँ, अब भी ये दोनों इतने क्यूट है ना कि इनके बीच कुछ भी हो जाए हमें तो वो सब देखना मंजूर है। बस खाली इन दोनों को एक दूसरे का साथ मिलना चाहिए। लड़ना झगड़ना तो प्यार की शुरुआत ही होती है। अब देखिए इनके बीच लड़ाई हुई भी तो किस बात को लेकर कि बेड पर कौन सोएगा। अब भाई आप दोनों पति पत्नी हैं तो ऐसे में आप दोनों का ही हक बनता है। इसमें लड़ने वाली बात क्या है। होटल्स वालों की गलती नहीं है, उन्हें लगता है कि हम हनीमून पे आए तो उन्होंने रूम डेकोरेट किया हुआ है। बट ऑफ कोर्स आरवी पूर्वी हेट्स ईच अदर, तो भाई क्यूट सी लड़ाई होती है उनकी, कौन बेड पे सोएगा कौन काउच पे सोएगा। वहीं दूसरी ओर पूर्वी ने जब अपना बैग खोला तो वो चौंक गई और उससे ज्यादा तो आरवी चौंक गया। अब माना कि ये दोनों हनीमून पर आए हैं लेकिन इनका इरादा कुछ ऐसा था नहीं। आरवी को लगता है कि पूर्वी उस पर मर बैठी है, उसके साथ प्यार श्यार करना चाहती है। तो वहीं पूर्वी ने भी जवाब दे दिया कि देखो भाई ऐसा कुछ है नहीं, ये हमारी दादी का आइडिया था। दादी के साथ मैंने एक सीन किया था जहाँ पे दादी मुझे ये लॉन्ड्री देती है, बोलती है कि तुम पहनोगी, बट जितना मुझे याद है कि ये मैं पैक नहीं करती हूँ, बट आई डोंट नो दादी ने मेरे बैग में रखवाया है और सबसे ऊपर वही रखा होता है और मेरी नज़र उस पर जाती है क्योंकि मेरे लिए बहुत शॉकिंग है कि ये सब कैसे आ गया मेरे बैग में, और आरवी को लगता है कि ये सब मेरा प्लान था। अब इन दोनों का ये सीन इतना मजेदार है कि हम क्या करें, हमारा मन ही नहीं कह रहा है कि यहाँ से हम जाएं। लेकिन ये भी तो सच है कि जाएंगे नहीं तो दोबारा आएंगे कैसे। अभी तो हनीमून की शुरुआत है, इसके बाद ऐसे बहुत सारे सीन अभी देखने बाकी हैं जिसके चलते ये दोनों क्या पता सच में ही एक दूसरे के करीब आ जाएं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। नट सीरियल में कृष्णा की जिंदगी में आ गई है खुशियों की घड़ी। इतनी मुश्किलों के बाद अब वो मां बनने वाली है, लेकिन इस बात से गौरी बहुत नाखुश है। अब देखना होगा कि गौरी उसकी जिंदगी में क्या कुछ मुश्किलें खड़ी करती है। कृष्णा की गुड न्यूज आ गई है, बहुत जल्द वो माँ बनने वाली है। अब कृष्णा की खुशी में गौरी कैसे खुश हो सकती है। गौरी को देखिए वापस से वही पुराने वाले ट्रैक पर आ गई है। जब वो कभी जीत को अपना बनाना चाहती थी, कृष्णा को रास्ते से हटाना चाहती थी, अब देखिए वही खलनायिका वाली आत्मा फिर से जाग गई है। अपने पति सुकांत को तो उसने रास्ते से हटा दिया है, वो भी इसी जगह पर, और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। अब कृष्णा के सामने अच्छी बहन होने का नाटक कर रही है गौरी। लव ट्रायंगल है तीनों के बीच में, जीत, कृष्णा एंड गौरी। तो गौरी जीत और कृष्णा को साथ में देखकर ऑब्वियसली गौरी को नहीं अच्छा लगता, उसे बहुत तकलीफ होती है, बुरा लगता है, क्योंकि कभी जीत उसका पति होने वाला था, उससे शादी होने वाली थी, लेकिन गलती से बहन से शादी हो गई और अब वो दोनों साथ में इतने खुश हैं।
तो गौरी को देखकर बुरा लगता है कि आज मैं उस जगह होती, ऐसे यहाँ पर नहीं होती अकेले, अगर शादी हो गई होती तो थोड़ी जेलसी है, दुख है, तकलीफ़ है, और उसे उन दोनों को साथ देकर, उनकी नज़दीकियों को देखकर कभी भी अच्छा नहीं लगता है ऑब्वियसली। तो उसी की वजह से वो क्या क्या कर रही है वो आपको आने वाले एपिसोड में पता लगेगा। अब सबको लग रहा है कि गौरी अपनी बहन का ये बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, तो वहीं ये कृष्णा हमेशा की तरह ये मासूम और सीधी सादी है। उसे कहाँ पता चलता है कि उसके अपने ही उसे बर्बाद करने पर तुले हुए होते हैं। फिलहाल आपको बता दे कि सीरियल में जल्दी लीप होने वाला है और लीप के बाद कृष्णा को जो भी बच्चा होगा, क्या पता उस बच्चे को लेकर अगर गौरी फरार हो गई तब क्या होगा। अब देखिए, ऐसा हम इसलिए कह रही हैं कि क्योंकि लीप की बात की कहानी में अक्सर यही तो देखा जाता है, तो इसमें भी यही ट्रैक आया तो नया क्या होगा। ये सब तो ठीक है गौरी, पर तुम ये बताओ कहाँ है सुखान? काम से बाहर गए हैं, हमें पता है क्योंकि हमें बता कर गए थे ना। बहुत लेट हो जाएंगे, आप लोग इंतजार मत कीजिए उनका, काफी देर हो जाएगी। आप सब लोग भी तो सो जाइए, कितना लेट हो गया है ना, आप सब थके हुए लग रहे हैं, जाइए जाकर सो जाइए। हाँ, मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई नेहा अद्वैत महाजन का था हैप्पी बर्थडे और वहां पर पहुंचे तमाम सेलिब्रिटीज। खूब मस्ती और धमाल भी हुआ, आपको भी देखना है, चलिए दिखाएं। पूरे साल में एक दिन सभी के लिए बड़ा ही खास होता है, जिसमें खास लोग शामिल होते हैं और उस खास दिन को बर्थडे कहा जाता है, क्योंकि हर किसी के लिए बर्थडे वाला दिन बड़ा ही स्पेशल होता है। इसलिए तो आज अपने स्पेशल दिन पर नेहा अद्वैत महाजन अपने खासम खास लोगों के साथ सेलिब्रेट करती हुई नजर आ रही हैं अपना खास दिन। और पार्टी में सज संवर कर आना तो बनता ही है। और देखिए, अपने बर्थडे वाले दिन नेहा ने एक नहीं दो केक कट किया। अब जरा इनके मेहमानों से मिल लेते हैं। सबसे पहले हमारी नजर पड़ी प्रीता और सृष्टि पर, जहां दोनों बहनों के भाग्य में आज मिलना लिखा था। श्रद्धा अपने शिमरी ब्लैक आउटफिट में बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। वहीं अंजुम ने भी अपने लुक में कोई कमी नहीं छोड़ी। देखिए, नेहा की पार्टी धमाकेदार होती है हमेशा। कुछ मैं मिस कर जाती हूँ वर्क कमिटमेंट्स की वजह से, और आज मौका मिला है कुछ, क्योंकि आज शूट भी नहीं था और आज जो टाइमिंग थे पार्टी के वो इफ्तार के बाद का टाइमिंग था, तो मैं उसे यहाँ विश करने आई हूँ। श्रद्धा और अंजुम ने नेहा के साथ खूब सेल्फी ली ताकि यादों के झरोखे में इन तस्वीरों को सजाया जा सके। श्रेणु पारिक भी ब्लिंगी लुक में नजर आई।
वहीं हैली शाह, तानिया शर्मा, आशीष सिंह, अलीशा पनवर, हर्ष राजपूत सभी पहुंचे नेहा को बधाई देने। केक कट करने के बाद सभी ने एक दूसरे को केक खिलाया और उसके बाद डांस फ्लोर पर आग लगाया। मेरे लुक्स ना मैं ही डिसाइड कर लेती हूँ ज़्यादा किसी को पूछती पाछती नहीं हूँ बिकॉज आई नो कि मेरे को क्या चाहिए मेरे हर बर्थडे पे। मुझे होता है कि मैं कुछ डिफरेंट सा लगूँ। हैप्पी बर्थडे नेहा। आई थिंक नेहा इज़ वन ऑफ दोज विमेन जो हर किसी को इंस्पायर करती है टू फॉलो देयर बेस्ट पैशन, टू फॉलो व्हाटएवर दे वांट टू डू इन देयर लाइव्स। लाइफ में हर एक फ्रेंड जरूरी होता है क्योंकि दोस्तों के कारण ही जिंदगी गुलजार होती है। लेकिन ये बर्थडे नेहा के लिए बहुत ही स्पेशल रहा क्योंकि पंजाब से इनके माता पिता आए हुए हैं और नेहा की कामयाबी को देखकर इनकी माँ बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। क्योंकि दुनिया के हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी औलाद उनसे 100 कदम आगे रहे। यार बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे साथ सरप्राइज, बिकॉज हमारा ऐसा हो गया है कि वॉट एवर आई प्लान, अब मेरे को नेहा की वो चाहिए होती है, उसका क्या बोलते हैं POV या रजामंदी या उससे आइडिया है वो। बर्थडे वाली ये शाम बड़ी ही खूबसूरत रही क्योंकि नेहा के दोस्तों ने इस शाम को रंगीन बना दिया है और नेहा पर तो उनके माता पिता की दुआएं हैं, तो भला कामयाबी कैसे न कदम चूमे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। भाई परिणीति में ऐसा सीन हुआ कि ऑस्कर अवार्ड दे देना चाहिए राइटर को। जी हाँ, परिणीति की सासू माँ को चाहिए था ब्लड। अब ब्लड बड़ी मुश्किल से परिणीति लेके आई, लेकिन ब्लड गिर गया फ्लोर पे और मैडम जी अपने हाथों से ब्लड को इकट्ठा करके बोतल में डाल रही हैं। दाद देनी पड़ेगी। मैं बोल रही हूं ना, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूं मैं बचा के रहूंगी मम्मी जी को। 1 मिनट रुको। हम उसी खून को सिमेट के, उसे छान के, वो बॉयल करके उसी को कीपे में भर के वापस ले लेंगे। कुछ भी दिखाते हैं। सच में ऐसा होता है क्या? माना कि खून की कमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गिरा हुआ खून भी अगर दोबारा से भर दिया जाएगा तो उसे मरीज को चढ़ाया जा सकता है। अब परी, इतना तो आप समझती है ना, माना कि आप अपनी सासू माँ को लेकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई हैं, लेकिन ऐसा भी क्या जो खून गिर गया आपको लगता है कि आपके ऐसे करने से ये खून चढ़ाया जाएगा? हम उसी खून को सिमेट के, उसे छान के, वो बॉयल करके उसी को कीपे में भर के वापस ले लेंगे, चढ़ा देंगे और मैं फिर भी बच जाऊंगी। हाँ, फिर भी बच जाते हैं ये। हे भगवान, देखिए जरा क्या बोल रहे हैं। बहुत दिनों बाद कुछ ऐसा सीन हमें कवर करने मिला है। अब देखिए, नीति नहीं चाहती है कि राजीव की माँ अच्छी हो जाए, इसीलिए उसने केवल माता रानी से प्रार्थना की थी कि उन्हें खून नहीं मिल पाए। अब नीति की प्रार्थना इस कदर रंग लाएगी, ऐसा तो उसने भी नहीं सोचा होगा। मैंने गिरवाया नहीं, मैंने माता रानी से प्रे किया था कि भगवान जी खून ना पहुंचे किसी भी तरह से मम्मी जी की तरफ। So evil। हाँ, मैंने इतना प्यार किया इसको, ये देखो खून ना पहुंचे मुझे। पर फिर अब परी की तरफ हो गई ना, ये गलती कर दी आपने।
राजीव भी परेशान है, ताई जी भी परेशान है और बेचारी परी की हालत तो आप सब देख ही रहे हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर्स कुछ कह नहीं रहे हैं, ये बात हमें नहीं समझ आ रही है। कुल मिलाकर बात करें तो इस सीन के बारे में हम आपको क्या ही कहें। जो कहना था, जो दिखाना था वो आपके सामने है, इसीलिए इस सीन के अब ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। टेलीविज़न में तो ऐसे बहुत सारे सीन होते हैं जो हमको पचते नहीं है, लेकिन ये वाला सीन तो कुछ ज़्यादा ही एपिक हो गया है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वो गाना सुना है आपने, लेट्स ट्विस्ट लेट्स ट्विस्ट। बस ऐसा ही एक ट्विस्ट आने वाला है आज रब की दुआ में, जहां पर मन्नत और दुआ, जिसका बर्थडे आपको पता ही है 5-6 हफ्ते से लगातार चले आ रहा है, आज आखिरकार एंड मोमेंट पर आ जाएगा। आज उनकी बर्थडे पार्टी होने वाली है, लेकिन इस बर्थडे पार्टी में होगा एक बड़ा सा ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट लाने वाला है खुद सुभान। अरे भाई ये क्या है, इबादत और मन्नत का जन्मदिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। करीबन 2 हफ्ते से इनके जन्मदिन की खुशियां ही मनाई जा रही है। कभी रात में जश्न होता तो कभी ये दरगाह जाते तो कभी सुभान आता, और अब लीजिए पार्टी हो रही है बड़ी वाली, जिसमें दोनों बहनें इतनी खुश हैं। इन दोनों बहनों के बीच इतना प्यार है। प्रैक्टिस की इन्होंने, इसलिए 1 टेक आर्टिस्ट हो गई हैं ये। और ये मैडम एकदम नेचुरली गाना चलते ही ऐसे ठटक 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 होने जाते हैं। आई थिंक यहाँ जो मुझे पता है सीरत के बारे में, म्यूजिक बजा दो और बस देखो, शी विल जस्ट डांस, यू कांट, आई मीन शी कांट स्टॉप। भला कौन कहेगा कि आने वाले ट्रैक में ये दोनों बहनें जुदा हो जाएंगी। एक दूसरे के खिलाफ इनके मन में केवल नफरत रह जाएगी, और वो भी किसी और को लेकर नहीं बल्कि सुभान को लेकर। दुआ की बेटी नेगेटिव निकल जाएगी और गजल की बेटी पॉजिटिव। फिलहाल अभी तो इबादत को इस बात की भनक नहीं है कि उसकी माँ गजल थी। अब ये वाला खुलासा तो बचा कर रखा हुआ है, जब आगे कोई दूसरा ट्रैक नहीं मिलेगा तब ये वाला पत्ता खुलेगा। फिलहाल अभी यहाँ पर डांस चल रहा है, और इसी डांस के बीच सुभान भी आएंगे और क्या करेंगे वो तो आपने प्रोमो में देख ही लिया है। फिलहाल अभी कहानी में केवल प्यार वाला कंफ्यूजन होगा, हाई ड्रामा आने में अभी ना कुछ वक्त लगेगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ क्या भाई? सीरत ने तो बहुत कोशिश की अंगद की प्लास्टिक सर्जरी कराने की, लेकिन ये साहिबा कहाँ रास आएगी? कितनी मुश्किलें पैदा करने की कोशिश की। अब देखना होगा कि सीरत सक्सेसफुल होती है या फिर साहिबा। कब से बोल रहे डॉक्टर, बेहोश करो। गुरु महाराज सच्चा सिख हूं मैं, दूर है मुझसे। वक्त पर जिसने चाणक्य की तरह अपना दिमाग चलाया, वो किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। आज कुछ ऐसा ही साहिबा ने अपने दिमाग की बत्ती सही समय पर जलाई, जिसके कारण बहुत बड़ा हादसा होते होते
रह गया, वरना आज अंगद की पहचान खो जाती। क्योंकि आज सीरत ने पूरा इंतजाम कर लिया है कि अंगद का चेहरा वो बदल कर रहेगी। अंगद को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर उसे बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया देने की कोशिश कर रहा है, पर अंगद को नींद में सुलाने से पहले ही साहिबा ने अपने हाथ की रस्सी को सीरत की कुर्सी से बांधकर उसे गिरा दिया। फिर क्या साहिबा ने पहले सीरत को, फिर बाद में डॉक्टर साहब को नींद में सुलाया। और देखिए कैसे अपने दिमाग पर जोर देकर साहिबा ने रस्सी को अंगद की ओर फेंका। हालांकि एक बार में नहीं, रस्सी को बार बार फेंकना पड़ा। वो बात अलग है कि बाद में रस्सी अंगद को पकड़ाई गई। फिर साहिबा ने अंगद को अपनी ओर खींचकर उसे छुड़ाया। सीरत को जब तक होश आता, साहिबा और अंगद उड़नछू हो चुके थे। साहिबा और अंगद भाग तो गए हैं, लेकिन सीरत इतनी जल्दी उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। क्योंकि अभी खेल इतनी जल्दी कहां खत्म होगा, बल्कि चोर पुलिस का ये खेल अभी और जारी रहेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।